हेलो डियर स्टूडेंट, गुड इवनिंग। वेलकम टू जोशी सर मैथ पॉइंट। डियर स्टूडेंट, आज अपन जो नेक्स्ट वीडियो में अपन लेकर के आए 9th क्लास जो अपन चल रहा था, दूसरी एक्सरसाइज चल रही थी बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक है, हम 2.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 9th क्लास में बहुपद के अंदर 2.2 चल रही थी। 2.2 के अंदर अपन ने पहला क्वेश्चन है वो कर लिया था। अब दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर क्या है देखिए, ऊपर लिखा हुआ है कि प्रत्येक बहुपद के लिए, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, प्रत्येक बहुपद के लिए, प्रत्येक बहुपद के लिए P0 P1 एंड P2 ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लें कि इसमें पहला इसने दिया है बहुपद, अपन लिख देते हैं। इसमें पहला दिया है Py की वैल्यू दे रखी है y² माइनस y प्लस 1, देख पा रहे हैं। सेकेंड बहुपद यहाँ लिख देते हैं। सेकेंड दिया हुआ है Pt इक्वल टू 2 प्लस t प्लस 2t का स्क्वायर माइनस t की क्यूब। और थर्ड जो दिया हुआ है वो Px इक्वल टू x की क्यूब। और फोर्थ चौथा जो दिया हुआ है वो है Px इक्वल टू x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, चलो इसको करते हैं अपन। पहले बेटा ऊपर लिखा हुआ है P0 फिर P1 फिर P2 का मान ज्ञात करना है। तो आपको Py दे रखा है इसमें। अब आपको P0 की वैल्यू निकालनी है, ये P0 की वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब y की जगह क्या रखेंगे तब आएगा, 0 रखेंगे तब। भाई यहाँ 0 रखोगे तब ये P0 बनेगा, नहीं बनेगा, इसकी वैल्यू निकालनी है। इसका मतलब y बराबर 0 पर, y बराबर 0, इसको देख कर क्या, इसको देख कर कर सकते हैं y की जगह 0, y की जगह 1, y की जगह 2। ठीक है, यहाँ 0 रख दें तो P0 हो गया इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे 0 का ऊपर क्या करेंगे स्क्वायर, y की जगह 0 रखना है, माइनस ये 0 प्लस 1 इक्वल टू बराबर, आपको पता है कि 0 का स्क्वायर का मतलब 0 को 0 से मल्टीप्लाई करना 2 टाइम्स, तो 0 ही आना है। तो 0 माइनस 0 ये 0 आएगा, तो प्लस 1 है तो लास्ट में 1 ही आएगा, क्योंकि ये तो सब 0 होंगे। तो 0 आप प्लस करें माइनस करें ये आएगा, तो लास्ट में क्या आएगा, 1 ही आएगा। देख पा रहे। फिर जैसे मान लो P1 निकालना है तो अपन y की जगह 1 रखेंगे तो P1 बनेगा, y बराबर 1 पर y की जगह 1 रख देंगे तो P1 हो जाएगा। यानी इसमें देखिए P1 हो गया, देख पा रहे हैं। तो यहाँ 1 करते क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर माइनस ये 1 है ही y की जगह, और ये आगे प्लस 1 है ये अपने पास, देख पा रहे हैं। तो इक्वल टू 1 का स्क्वायर का मतलब क्या बताया था मैंने आपको, ये रफ काम बता रहा हूँ। 1 का मतलब 1 को 1 से 2 बार गुणा करेंगे। 1 के घात 2 का मतलब 2 को 1 से गुणा मत कर देना। 2 को 1 से गुणा कभी नहीं करते हैं। जिसकी घात है 1 की घात 2, इसका मतलब खुद 1 को 1 से 2 बार गुणा करना है। तो 1 को 1 से करेंगे 1 ही आएगा, तो ये तो 1 आ गया, 1 आ गया, फिर ये माइनस 1 है ही, फिर ये प्लस 1 है ही, देख पा रहे हो। अब चाहे आप इसको ऐसे कर सकते हैं, देखो प्लस 1 माइनस 1 कर जाएंगे, दुश्मन हो गए बराबर के, तो क्या बच गया, प्लस का 1 बच गया। या ऐसे भी कर सकते थे, एक तो तरीका ये है। आंसर उत्तर कितना है इसका, 1 आया। आप इसको ऐसे भी कर सकते थे, प्लस का 1 और प्लस का 1 दोस्त होते हैं, तो 1 और 1 2 हो गए, 2 में से 1 माइनस का घटा देंगे, काट देंगे, हटा देंगे, तो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब जैसे P2 निकालना है तो y बराबर कितना रख देंगे, 2 पर, भाई 2 का मतलब 2, तो यहाँ पे 2 रख दो तो P2 बन जाएगा। P2 तो y की जगह 2 रखें, इसमें 2 रखें तो 2, यहाँ y की जगह 2, ऊपर घात 2 है, 2 लगा दो, फिर माइनस y की जगह 2 प्लस आगे 1। अब 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 से 2 बार गुणा करो, तो 2 को 2 से गुणा करें तो पता नहीं कितना आएगा, 4 आएगा। यहाँ 4 आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा 4, ये माइनस का 2, ये प्लस का 1 बराबर 4 और 1 प्लस प्लस के दोस्त होते 5 हो गए। 5 में से माइनस का 2 कम कर दो तो प्लस के कितने बच गए, 3। जिसका बचता है उसका साइन लगाते हैं, तो प्लस का 3 बच गया, तो साइन नहीं लगाएंगे तो प्लस का माना जाता है। ठीक है, तीनों मान हो गए, P0 आ गया, P1 आ, P2 आ गया। अब ऐसे इसमें निकालना है। अब जैसे इसमें t दिखा है तो आप t बराबर 0 पर लिख दें, क्योंकि इसमें y था तो y बराबर रखा, t है तो t रखेंगे, इसमें अक्स है तो अक्स रखेंगे, इसमें अक्स है तो अक्स रखेंगे। और अपने वैल्यू किसके निकालनी, सब में P0 P1 P2। इसका t की जगह एक बार 0 रखेंगे तो P0 बनेगा, t की जगह 1 रखेंगे तो P1 बनेगा, t की जगह 2 रखेंगे तो P2 बनेगा। समझ गए, ऐसा ही करना है जैसे इसमें किया, देख पा रहे हो, समझ पा रहे हो अच्छी तरह से। चलो तो t बराबर 0 इसमें रख दो तो क्या बनेगा, P0 बराबर ये 2 प्लस ये 0 रखेंगे 0
दो गुणा में होता ही है, टी की जगह 0 रखेंगे, ऊपर घात 2 लगाएंगे, माइनस टी की जगह 0 रखेंगे, ऊपर घात 3 लगाएंगे। देख पा रहे हो? तो 2, अब ये पता है ये 0 आएगा, 0 को स्क्वायर करें तो 0 आना है, वो इसी से गुणा 0 हो जाएगा। ये वैसे तो सब ये सब 0 हो जाएंगे, तो 2 + 0 + 0 जो भी है, कहने का मतलब ये सारे 0 होंगे। छोड़ो इसको, 2 ही आ जाएगा आंसर। तो आ गया। अब टी की जगह 1 रखे, देख पा रहे हो? तो यहां बता देता हूं मैं, इसको एक बार मिटा रहा हूं, बाद में कर लेंगे, ठीक है। तो P1 कैसे, t बराबर कितने पर, 1 पर। t बराबर कितना रखा, 1 रखा, 1 रखा, तो P1। तो इसमें t की जगह 1 रखेंगे तो देखो क्या होगा, 2 प्लस t की जगह 1 रख दिया, ये 1 रख दिया यहाँ पे, प्लस ये 2 और गुणा में देखो 2 और ये गुणा में t की जगह 1 रखेंगे और इसके ऊपर स्क्वायर, फिर माइनस और t की जगह 1 रखा, उसकी घात 3। देख पा रहे हैं, ठीक है, बराबर 2 + 1 + 1 की घात 2, वही 1 को 1 से 2 बार गुणा करें 1 ही आएगा, ये 1 आएगा। इसको चलो मैं इसको लिख देता हूं पहले, 2 गुणा 1 को 1 से गुणा करें 1 आएगा, माइनस 1 को 3 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 तो वही 1 ही आना है, 3 मत लिख देना इसको, 3 थोड़ा आएगा, गुणा करने पर 1 ही आएगा, 1 1 में 1 ही आएगा, तो 1, ठीक है। फिर देखो 2 और 1 कितने हो गए, 3, प्लस 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 माइनस 1, 3 और 2 जोड़ के कितने हो गए, प्लस ये माइनस का 1, बराबर 5 में से 1 गया तो जोड़ के कितने बच गए, 4। अब जैसे मान लो t बराबर आप लिखेंगे 2 पर, अब t की जगह 2 रखेंगे, तो इसमें 2 रखें, t की जगह जहां t दिखता है वहां पे 2 रख दो, P2 बन जाएगा। P2 यहाँ की t की जगह 2 रखेंगे तो P2 बन जाएगा। P2 का मान निकालना है, P0 का निकाल लिया, P1 का निकाल लिया, तो P2 बन गया। तो रखो जहां पे आपको t है वहां पे 2 रख दें, तो 2 प्लस t की जगह 2 रख दिया, प्लस ये फिर 2 गुणा, तो प्लस 2 गुणा t की जगह कितना, 2, ऊपर घात कितनी इसकी 2, फिर माइनस ये 2, ऊपर घात कितनी इसकी 3, ठीक है। तो बराबर 2 + 2 गुणा 2 की घात 2 का मतलब 2 को 2 से 2 बार गुणा करेंगे 4, माइनस 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2 ऐसे करेंगे, तो 2 दूनी 4, फिर 4 जो आया उसको 2 से करेंगे 8, तो ये 8 आएगा। देख पा रहे हो? रब काम इसको मिटा देता हूँ, ये देख पा रहे हैं, तो प्लस के देखो कितने हो गए, ये 4 दूनी 8 होंगे, और ये 2 रहे, और ये 2 और 2 4 और 8, यानी कि 2 + ये 8 हो गए, -8। चाहो तो प्लस माइनस के 8 ऐसे काट दो, और 2 + 2 जोड़ के 4 हो गए, या ऐसे भी कर सकते हो, 8 2 10 और 2 12, प्लस के 12 में से 8 जाए तो वही प्लस का 4 बचेगा, माइनस के 8 जाएंगे तो प्लस का 4 बचेगा। तो ये हो गया पूरा। अब तीसरा जो पार्ट है वो यहाँ पे इधर करा देता हूँ मैं, तीसरा, ये सभी बच्चे नोट कर सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं, इसको वीडियो को रोक करके देख सकते हैं, ठीक है। देख पा रहे हो? इसको मिटा रहा हूँ मैं। तो तीसरा जो पार्ट है मैं यहाँ पे बता देता हूँ। तीसरा पार्ट बेटा अपना क्या था, अपना तीसरा पार्ट था px = x³ था, ठीक है। अब अपने को P0 निकालना, हमें 3 निकालना है, पहले बताया ना ऊपर, P0 निकालना है, P1 निकालना है, P2 निकालना है, ये निकालना है। ये निकालने के लिए अक्ष के एक बार 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। तो चलो यहाँ पे 0 रखेंगे, तो x = 0 पर, अक्ष 0 रखते हैं बन जाएगा P0, और ये 0 ऊपर घात कितनी 3, तो 0 जाना है, क्योंकि 0 को कितनी बार गुणा करो 0 आएगा। 1 निकालने के लिए P1 1 रख दे, 1 रखते अपने पास क्या हो गया, P अक्ष जगह 1 रखा, तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 की कितनी 3, यानी 1 गुणा 1 को 1 से, मतलब जितनी घात है उतनी बार खुद को खुद से गुणा कर दो, तो 1 ही आएगा, 1 को 3 बार गुणा करने पर। अक्ष बराबर 2 पर 2 क्यों रख रहे हैं, P2 निकालने के लिए, तो P2, तो ये 2 की घात कितनी हो जाएगा 3, इसका मतलब 2 को 2 से खुद को खुद से उतनी बार गुणा करो जितनी घात हो, ठीक है। 3 घात है तो 2 को खुद को खुद से 3 बार गुणा कर दिया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, गुणा कर लिए, इनको 8 है। 6 मत कर देना, जोड़ मत देना, इसको जोड़ना थोड़ा है 2 2 4 2 6, नहीं, गुणा करना है, 2 दूनी 4, फिर 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, हो गया ये पूरा। चलो अब इस क्वेश्चन को चौथा पे यहाँ लिखा हुआ है, इसको मैं मिटा देता हूँ, इधर कर लेंगे बाकी का, ठीक है। तो चलो चौथा पार्ट है, इसमें देखिए अक्ष बराबर वही 0 पर, 0 क्यों रखा, ताकि अपने को यहाँ पे रखेंगे तो P0 बन जाएगा, तो रखो इसमें 0, तो 0 - 1, और ये 2 ब्रैकेट के बीच में कोई भी साइन नहीं तो गुणा होता है, ये ध्यान रखिए, ये ब्रैकेट है और ये ब्रैकेट है 2, कोष्टक के बीच में साइन कुछ भी नहीं हो, प्लस माइनस कुछ नहीं हो, तो गुणा लगाते हैं हमेशा, ठीक है। यहाँ पर भी 0 रखा इसकी जगह, तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 + 1। अब आप देख रहे हो कि 0 - 1, तो ये तो 0 कोई मतलब नहीं, तो माइनस का 1 बच गया, गुणा 1 में 0 जोड़े तो 1 ही आएगा, माइनस को, ये प्लस का है ये माइनस का है, माइनस को प्लस से गुणा करें, मैंने साइन बताया था कि प्लस को माइनस से गुणा करें और माइनस का चिन्ह आता है, तो माइनस का चिन्ह आ गया।
एक को एक से गुना करेंगे, एक आ गया, मतलब चिन्ह भी गुना कर दिया और ऐसे आ गया अपने पास। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अपन और निकालें, x बराबर 1 पर, कितने पर, 1 पर 0 रख दिया तो P0 आ गया, 1 रखेंगे तो P1 आएगा P1 निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो P1 1 रखो, 1 कहाँ रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे 1, तो रखो 1 -1, फिर गुणा, ये गुणा लगा दिया, 1 रख दिया यहाँ पे, 1 -1 हो गया, गुणा, फिर 1 + 1, अब जगह 1 रख रहे हैं ना तो 1 + 1, 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा, गुणा 1 रे को जोड़ेंगे 2, 2 को 0 से गुणा करेंगे, 0 आंसर आ गया। अब x बराबर 2 पर तो P2 हो जाएगा, P2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख दें अपन, कहाँ रखेंगे 2, यहाँ पे 2, P2 यहाँ 2 रखा x की जगह 2 पर, तो यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 - 1 2 + 1 बीच में गुणा, तो क्या आ गया 2 - 1 गुणा 2 + 1 रख दिया मान। अब 2 में से 1 जाएगा तो इधर चिन्ह इधर देखते हैं, साइन इस साइड में देखते हैं, तो ये प्लस का माइनस का 1 कम होगा तो प्लस का 1 बच गया, गुणा 2 में 1 जुड़ेगा तो प्लस प्लस के 2 होते हैं, 3 हो गए, 3 को आपको पता है 1 से गुणा करें 3 एकम 3 ही आएगा, 1 से किसी भी संख्या को गुणा कर दो वही संख्या वापस आ जाए। ठीक है, तो आप देखें इसको, सभी बच्चे समझ पा रहे होंगे अच्छी तरह से, नोट करते चलें। थोड़ा सा शाम का टाइम है, मैंने आपको बार बार कहा कि मेरी रिकॉर्डिंग शाम को होती है, इवनिंग में होती है, तो आपको आरती सुनाई दे रही होगी, भगवान का नाम क्यों। चलो इसको आप सभी देखो, वेरीफाई करें। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, चलो क्वेश्चन नंबर 2 गया बेटा अपना, चलो अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अपन, ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। मिटा दें इसको मिटा देता हूँ। आप क्वेश्चन नंबर 3 क्या है वो देखिए, मैं पहले लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है 2.2 एक्सरसाइज कर रहे हैं बहुपद की 9th क्लास की, ठीक है, मैथ के अंदर। सत्यापित कीजिए कि, ये कह रहा है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। आप सीधा लिख देता हूं मैं, संगत बहुपद के शून्यक हैं। ठीक है, यानी ये सिद्ध करने वाले क्वेश्चन है, और छोटे छोटे क्वेश्चन है। जैसे पहला पार्ट मैं ले लेता हूं, पहला पार्ट है px बराबर कितना है 3x + 1, ठीक है, और x बराबर दे रखा है -1/3, ठीक है, इतना समझ गए। मैं एक बार क्वेश्चन लिख देता हूं ताकि फिर एक साथ करने पर अपने को आसानी रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा यहां लिख देता हूं। दूसरा क्वेश्चन है px = 5x - पाई, और इसमें सामने x बराबर दे रखा है 4/5। ये थोड़ा सा मेरे को थोड़ा सा गलती दिख रहा है इसके अंदर, इसको π/5 कर लें आप, ये थोड़ा गलती इसमें π/5 करेंगे, ठीक है। फिर अगला ले लेते हैं, यहाँ ही लिख देता हूँ, चलो तीसरा देख पा रहे हैं। तीसरा है px = x² - 1, ठीक है, और x बराबर दे रखा है प्लस का 1 भी और माइनस का 1 भी, देख पा रहे हैं। चलो और देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आराम से आप सबको कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, चौथे की बात करते हैं। चौथे अपने पास है px बराबर दे रखा है x + 1 x - 2, ठीक है, और x बराबर दे रखा है -1 और 2, ठीक है, और पांचवा जो अपने को दे रखा है वो px बराबर दे रखा है x², जबकि x बराबर 0, और छठा जो दे रखा है वो px बराबर दे रखा है 3x² - 1, और x बराबर दे रखा है 1/√3। इसमें भी देखो गलती दे रखी है, इसमें 1/√3, और एक ये माइनस का है 1/√3, ये ठीक है, माइनस का, ठीक है, और ये 6 हो गया, 7 हो गया, ये 1 मिनट, पहला दूसरा तीसरा, ये चौथा, ये 5 6 हो गए ना। चलो ये 7th वाला है बेटा, ये 7th वाला है, छठा मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर अपन मिटा करके कर लेंगे। 6 नंबर का है px बराबर lx + m, x बराबर -m/l, ठीक है, और 8 नंबर का जो है वो दे रखा है px बराबर
2x प्लस 1, 2x प्लस 1 और x बराबर माइनस का, x बराबर दे रखा है माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 देख पा रहे। चलो अब देखिए मेरी बात सभी बच्चे सुनेंगे, काफी गर्मी में भी आपके लिए क्लासें ले रहे हैं, आप समझ पा रहे होंगे कि सभी आपके लिए किया जा रहा है। क्यों? देखिए बेटा ऊपर क्या लिखा हुआ है, सत्यापित यानी सिद्ध करना है कि दिए गए बहुपद, जैसे ये बहुपद है और इसके सामने ये जो दिया है ये इसका शून्यक है। पहले मैं सभी बच्चों को समझा दूं शून्यक क्या होता है। तो बहुपद में जैसे चर कौन है, इसमें अक्ष, सब में वैसे अक्ष ही है। तो बहुपद में जो चर होता है उस चर की जगह, जैसे मान लो कि इसमें चर अक्ष है, तो चर अक्ष का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य आ जाए। मेरी बात अच्छी तरह सुन लेंगे सभी बच्चे। आज के बाद में कोई आपसे पूछता तो आप ऐसे जवाब देंगे कि कोई आपसे ये पूछे कि बहुपद का शून्य किसे कहते हैं, जीरोज बोलते हैं इसको वैसे। तो बहुपद का शून्य क्या होता है कि चर का वह मान जिसको बहुपद में रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाए तो वो चर का मान उसका शून्यक कहलाता है। ऐसा मान जो बहुपद का क्या कर दे, शून्य कर दे। अब हमें यह सिद्ध करना है कि चर का मान ये जो है ये इसका बहुपद का शून्यक है। इसका मतलब ये इसमें रखने पर इसका मान क्या आ जाना चाहिए, 0 आ जाना चाहिए। इसका मतलब हमें सिद्ध करना है, चेक नहीं करना। अगर ये कहता जांच करो कि है या नहीं है, तब तो जो रखने पर 0 कर देगा वो तो शून्यक हो जाता और जो 0 नहीं करेगा वो नहीं होगा। लेकिन हमें जांच नहीं करना, हमें कह रहा है सत्यापित करो। इसका मतलब ये सारे के सारे बिल्कुल 0 करेंगे, बस सिद्ध करके दिखाना है कि देखो 0 कर रहा है, देखो 0 कर रहा है, समझ गए? यानी 0 सब करेंगे। तो अक्ष के चर का वह मान, मैं अक्ष तो नहीं बोलूंगा, यहां अक्ष है लेकिन सब में अक्ष हो जरूरी नहीं, कहीं में टी हो सकता है, कोई में वाई हो सकता है। तो चर का वह मान जो बहुपद में पॉलिनोमियल में पुट करने पर, रखने पर उसकी वैल्यू को, उसके मान को 0 कर दे, वो मान क्या कहलाएगा, शून्यक कहलाएगा। जैसे ये अक्ष का मान अगर इसमें रखूं, इसको 0 करते शून्यक हो जाएगा। तो देखिए अक्ष बराबर मैं रखता हूं -1/3 पर, देखना तो p यहां पे -1/3 रखा, अक्ष का मान रख दिया। ये रखने पर देखो क्या आता है मान 3। मैंने कहा था 3 अक्ष है तो ये 3 अक्ष है, 4y है, ऐसे जो भी है तो इनके बीच में गुणा का चिन्ह होता है। ये मैंने बताया था, ये रफ काम बताया मैंने, तो गुणा होता है। तो देखो 3 और अक्ष का आपने -1/3 रखा तो यहाँ पे गुणा में लिखेंगे -1/3, अक्ष रख दिया, आगे +1। देख पा रहे हैं, 3 से 3 भाग में कट गया, 3 का भाग 3 में कितनी बार गया, एक बार गया। ऊपर के गुणा थे, 1 को 1 से करेंगे 1 आएगा, लेकिन प्लस को माइनस करेंगे माइनस, और ये प्लस का 1, +1 और -1 बराबर के दुश्मन कट गए, क्या बच गया, 0 बच गया। तो 0 आ गया, तो इसका मतलब है कि हैंस प्रूव्ड। HP कर देंगे, HP का मतलब है हैंस प्रूव्ड, हिंदी में बोलते हैं इति सिद्धम, इति सिद्धम। इसका मतलब यही है कि सिद्ध हो चुका है, सत्यापित हो चुका है कि ये इसका शून्यांक है। क्यों? क्योंकि रखने पर 0 कर दिया, इसका शून्यांक है। ये इसमें रखें, इसको 0 करें तो शून्यांक हो जाएगा। देखिए अक्ष बराबर कितना दिया हुआ है, π/5, π/5 पर रखो तो p अक्ष से क्या रखेंगे, π/5 बराबर रखो। यहाँ पे 5 गुणा में है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा 5 अक्ष गुणा में 4 अक्ष गुणा में 3 अक्ष गुणा में, तो गुणा में कितना रख रहे अक्ष की जगह, π/5 रखो, π/5। आगे क्या है, -π। चलो आगे बराबर सरल करते हैं, 5 का भाग 5 में देंगे 1, अभी बताया था ऊपर के गुणा होंगे, पाई को 1 से करेंगे पाई, और आगे वाला माइनस का पाई, प्लस का पाई माइनस का पाई कट गया, दुश्मन 0 आ गया। जैसे प्लस का 1 और माइनस का 1 कट गया, बराबर के दुश्मन, 1 प्लस का 1 माइनस का कट गया, 1 प्लस का पाई 1 माइनस का कट गया 0। तो ये सिद्ध हो गया, कहने का मतलब है शून्यांक हो गया, हैंस प्रूव्ड, शून्यांक सिद्ध हो गया। इसमें आ जाए, ठीक है। चलो इसमें करते हैं, तो इसमें क्या दे रखा है, 2 दे रखे हैं, 1 और -1। पहले देखो अक्ष बराबर 1 पर, देख पा रहे हैं। चलो मैं इसको ऊपर करा देता हूं, सभी बच्चे अच्छी तरह से देखें। मैं इसको यहां करा देता हूं, यहां पे, यहां चलो इसको कर लेते हैं पहले, जो सेकंड है इसको यहां पे कर लेते हैं। सेकंड हो गया, अपना थर्ड है, तीसरे वाला को पहले यहां पे करवा देता हूं। अक्ष बराबर 1 पर, 1 पर। अब बताओ इसमें अक्ष के 1 रखेंगे, 1 दिया हुआ है, 1 इसमें रखता हूं, तो क्या हुआ, P1 बराबर, यहां 1 रख दिया, यहां पे 1 रखो तो 1 का स्क्वायर -1। आपको पता है कि 1 को 1 से 2 बार गुणा करेंगे 1 ही आएगा, -1 तो 0 आ गया। अब अक्ष बराबर -1 भी दे रखा है इसमें, -1 पर तो अक्ष के -1 रख दो, इसमें -1 रखेंगे उसका स्क्वायर -1, यहाँ अक्ष की बार -1 रखा, यहाँ -1 रखा, क्योंकि -1 भी दे रखा है, तो अक्ष का मान एक बार +1 रखा तो 0 आ गया। अब -1 रख रहा हूँ तो -1 रखा, -1 का स्क्वायर -1,
अब -1 का स्क्वायर का मतलब -1 को -1 से, मैंने एक ही बात कही है, जिसकी घात हो तो जितनी बार घात है उतनी बार खुद को खुद से गुणा कर दो। -1 की घात 2 है तो -1 को -1 से 2 बार गुणा करें, -1 को -1 से क्या, माइनस को माइनस से करते प्लस आएगा और 1 आएगा, तो +1 लिख दूं तो ये आ गया आपका +1, ये -1, ये कट गए प्लस माइनस के, क्या आ गया 0, तो सीधा हो गया, हैंस प्रूव्ड, इतनी सीधम क्या कि 1 रखने पर भी 0 आया, -1 रखने पर भी 0 आया, तो दोनों क्या बन गए, इसके शून्यांक बन गए। देख पा रहे हो, मिटा दूं, इधर मिटा देता हूं, तो चलो इधर मिटा करके आगे वाले क्वेश्चन कर रहा हूं। कितने पार्ट कर लिए हमने, 3 कर लिए। चौथा पार्ट ये रहा आपके पास, ये इसको मैं इधर कर रहा हूं, देखिए तो इसमें क्या क्या दिया, देखो -1 और 2 दिया है, तो पहले ध्यान देंगे अक्स बराबर -1 पर अक्स की वैल्यू क्या रखेंगे, पहले -1 रखेंगे, क्योंकि अक्स की वैल्यू -1 दे रखी इसमें, ठीक है। चलो क्या आएगा, देखो इसमें रख रहा हूं P अक्स की जगह -1 बराबर यहाँ -1 रखूंगा तो -1 + 1, फिर मैंने कहा था इन दो कोष्ठ के बीच में गुणा का चिन्ह होता है, गुणा लगा दो, यहाँ पे -1 रखेंगे तो -1 माइनस का 2 पहले से सरल करो, प्लस का 1 माइनस के बराबर के दुश्मन कट गए 0 गुणा, माइनस के दोस्त होते हैं इकट्ठे हो जाएंगे, माइनस के 3 हो गए, माइनस प्लस मत कर देना, मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि -1 को -2 से गुणा करो, अगर ये कहता तो माइनस प्लस होता और फिर गुणा करते 2 एकम 2 आते, मैं 3 क्यों लिखता फिर इसको, तो ये गुणा नहीं कर रहा हूं मैं, इनको एक जगह इकट्ठा कर रहा हूं, बीच में गुणा थोड़ा है, ठीक है, तो इसलिए कोई बच्चा गलती नहीं कर दे इसको, ये अपने पास माइनस के एक जगह हो जाएंगे, दोस्त होते तो -के 2 और 1 -के 3 हो गए, लेकिन 0 से गुणा हो गया 0 हो गया, तो ये आ गया। अब अक्स बराबर 2 पर अक्स बराबर 2 रखेंगे, इसमें 2 दे रखा है, इसमें 2 रखें तो यहाँ 2 रखेंगे P2, तो P2 बराबर, अब यहाँ पे 2 रखे तो पहले वाले में रखेंगे तो 2 + 1, फिर गुणा का चिन्ह है ही बीच में, और यहाँ पे रखेंगे तो 2 और आगे -2 दे रखा है, कर दें 2 रे कितना हो गया 3 गुणा 2 में से 2 गया कट गया, ये क्या आ गया 0, 3 को 0 से करेंगे 0, तो हैंस प्रूव्ड, यानी कि इन दोनों को रखने पर भी -1 रखा तो भी 0 आ गया, 2 रखा तो भी 0 आ गया, इसको लिए दोनों शून्य का है, अक्स के वो मान, चर के वो मान, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज रखने पर पुट करने पर वैल्यू 0 आ जाए, वो शून्यांक कहलाते हैं, तो शून्यांक हो गए, सिद्ध हो गए। चौथा पार्ट समझ में आ गया सभी को, मिटा दें, ये तीसरा पार्ट मिटा देता हूं, ये पहले कर लिया था हमने, और ये चौथा पार्ट ये इधर कर लिया, सभी बच्चे देख रहे हैं, इसको मिटा देता हूं, ठीक है। अब ये पांचवा पार्ट कर रहे हैं, देखो सभी बच्चे ध्यान देंगे, 5th पार्ट है ना, ये अपन कर रहे हैं, तो 5th वाला यहाँ पे कर रहा हूं, ये दे रखा आपको और 0 दे रखा है, तो अक्स बराबर 0 पर, ठीक है, तो P क्या रखेंगे 0, अक्स बराबर 0 का हमने यहाँ 0 रख देंगे, तो ये 0 रखेंगे यहाँ पे, यहाँ 0 रखा अक्स की जगह, तो यहाँ पर भी 0 रखेंगे, 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 को 0 से 2 बार गुणा करने पर 0 आता है, तो हैंस प्रूव्ड हो गया, सीधे बस बन गया, तो ठीक है। छठा पार्ट देखिए, छठा ये रहा छठा पार्ट, ये हो गया अपना छठा पार्ट, देखिए इसमें कितना रखना है, ये रखना है, क्या इसमें रखना है, तो पहले लिख दो अक्स बराबर माइनस का कितना है m/l, क्या है माइनस का m/l, ये रखने पर, ठीक है, रखो, चलो यहाँ रखेंगे P अक्स जगह क्या रख रहे हो, माइनस का m/l रख रहे हो, ठीक है, तो चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कर रहे हैं, बराबर लगा दिया, l गुणा क्या रख रहे हैं x की जगह, माइनस का m/l, ठीक है, और आगे प्लस का m है, ठीक है, l से l कट गया, तो ये माइनस का m रह गया, ये प्लस का m रह गया, प्लस माइनस के m ये कट गया, क्या बच गया 0, ये भी 0 आ गया, ये भी शून्यांक हो गया, देख पा रहे हो, ये कर लिया हमने, ये भी कर लिया हमने, मिटा दूं, चलो क्वेश्चन आपने पहले देख ही लिए थे, वैसे आपके पास बुक आप देख लेंगे। 7वां पार्ट कर रहे हैं, देखो 7वें में क्या दे रखा है, 2 दे रखे, ये पहले ये लिख लेता हूँ, अक्स बराबर 1/√3 पर, मतलब रखने पर, ये 1/√3 है, 1/√3 है, इसको इसमें रखो, देखो P अक्स जगह 1/√3 रखेंगे, तो बराबर में ये 1/√3 रख दिया इसमें, ये अक्स की वैल्यू रख दी यहाँ पे, तो यहाँ पर भी रखो, तो 3, ये मैंने बताया था कि ये गुणा में निश्चिन्ह का, यहाँ पे 1/√3 रख रहे हो, लेकिन अक्स के ऊपर घात 2 लगी हो, तो 2 लगाओ, आगे माइनस का 1 है, देख पा रहे हो अच्छी तरह से। चलो इसको सरल करते हैं, इधर सरल करके बता देता हूँ, सभी बच्चे ध्यान देंगे, इधर मिटा रहा हूँ मैं, इसको आगे सरल इधर बता रहा हूँ, तो आराम से देखते रहे आप, ऐसे नहीं हो कि सर हमारे आगे पीछे हो गए, आराम से देखें, ये जो है ना, ये इसको कर रहे हैं, इसको आगे यहाँ पे कर रहे हैं, देखिए, तो बराबर ये आया कितना 3 गुणा 1/√3 के घात 2 का मतलब है 1/√3 को 1/√3 से 2 बार गुणा, जितनी घात उतनी बार खुद को खुद से गुणा करना है, ठीक है। आगे -1 है, -1 लगा दे, फिर देखिए 3 गुणा 1 को 1 से ऊपर के गुणा तो 1 आएगा, √3 को √3 से कर, याद रखें सभी बच्चे, हम आगे आपको बताएंगे भी, लेकिन फिलहाल याद रखें, √3 को √3 से गुणा करने पर रूट हट जाएगा 3 आएगा, √2 को √2 से गुणा करने पर रूट हट जाएगा 2 आएगा, याद रखना है। अब आपको कोई ये कहे कि √5 को √5 से गुणा करने पर बोलेंगे 5, √6 को √6 से 6 बोलेंगे, √10 को √10 से गुणा करने पर 10 बोलेंगे, रूट हट जाएगा, ठीक है। तो बोलो इसके नीचे के गुणा होते हैं, ऊपर के गुणा, ऊपर के 1 को 1 से गुणा के 1 आया, √3 को √3 से गुणा करें तो कितना आएगा 3 - 1, भाग भी देंगे, 3 का 3 में 1 बार गया, ऊपर वाले वापस गुणा करेंगे, 1 को 1 से करेंगे 1 - 1,
एक में से गया, क्या बच गया, 0 बच गया, तो शून्यंक हो गया। फिर दूसरा रख दो ये माइनस का, तो अक्स बराबर माइनस का 1/√3 पर माइनस वाला रखो, यहाँ पे इसी में रख रहे हैं अपन, तो p अक्स की जगह माइनस का 1/√3 रख दिया, यहाँ भी रखेंगे, यहाँ पर भी, तो देखो 3 फिर गुणा में है, अक्स की जगह माइनस का 1/√3 रख दिया, ऊपर स्क्वायर लगाना है लगा दो, आगे -1 रखना लिख दो, ठीक है। फिर देखो 3 गुणा, अब वही बात, -1/√3 के घात 2 है, तो -1/√3 को -1/√3 से 2 बार, जो भी है इसमें प्लस का था तो प्लस को 2, प्लस के 1/√3 की घात 2 थी तो 2 बार इसको प्लस वाले को गुणा किया, अब माइनस का तो माइनस को गुणा किया, आगे -1 है। अब देखिए 3 गुणा, आपको पता है कि माइनस को माइनस से गुणा करने पर चिन्ह क्या आता है, प्लस का आता, तो प्लस हो जाएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, वही √3 को √3 से नीचे गुणा होगा, 3 नीचे नीचे का गुणा होते हैं, मैंने बताया √3 को √3 से गुणा करने पर 3 आ गया, आगे -1, वही 3 का 3 बाद है 1, 1 को 1 से गुणा करेंगे 1 -1 क्या आ गया, 0, HP हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया। दोनों 1/√3 रखने पर भी 0 आ गया, -1/√3 रखने पर भी क्या आ गया, 0 आ गया, तो सिद्ध हो गया कि दोनों ही क्या है, इसके शून्यंक है। इतने हो गए। अब ये लास्ट वाला कर लेते हैं, इधर मिटा देता हूं, देखो तो बहुत ही शानदार अपने क्वेश्चन चल रहे हैं, सभी बच्चे देख पा रहे होंगे अच्छी तरह से। लास्ट जो 8वां है अपना, वो देखिए क्या है, ये वाला है, ये वाला कितनी दे रखी है x की वैल्यू, ये दे रखी है, पहले मैं लिख देता हूं, px बराबर कितना दे रखा है, 2x + 1, ठीक है, और x बराबर कितना चेक करना अपने को, -1/2 रखने पर, ये रख दो, रखने पर, देख पा रहे हैं। तो अगर ये रखेंगे इसके अंदर, तो देखिए -1/2 रखो इसमें, तो p माइनस का 1/2 रख दिया, तो यहां पर भी रखो 2 गुणा, क्योंकि मैंने कहा ना 2x का मतलब 2 गुणा x का मान, 3x का मतलब 3 गुणा x का मान, 4x का मतलब 4 गुणा x का मान, ठीक है। तो 2 गुणा x का मान कितना रख रहे हो, -1/2, तो रखो यहाँ पर -1/2 और आगे +1 है, भाग दो, 2 में 2 का देंगे 1, प्लस को माइनस से, ये माइनस का तो गुणा करें तो माइनस आएगा, 1 को 1 से गुणा करने पर 1, आगे प्लस का 1 है ही है, तो प्लस माइनस के बराबर दूसरे कट गए 0, हेंस प्रूव्ड, सिद्ध हो गया कि ये भी क्या है, इसका शून्यंक है। देख पा रहे हो सभी बच्चे अच्छी तरह से। तो इस तरीके से आज की क्लास में हमने 2 क्वेश्चन किए, बड़े बड़े क्वेश्चन हमने इसके कर लिए हैं, तीसरा क्वेश्चन हमने कर चुके हैं बेटा, सभी देख पा रहे हैं अच्छी तरह से। और हाँ, अब अपने को नेक्स्ट अपनी जो क्लास लेंगे उसके अंदर अपन आगे करेंगे, ठीक है। आज की में इतना ही करेंगे, आप इतना इसको कीजिए, नोटबुक में रफ कॉपी में निकालिए, इसको देखिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदार हैं, अपने गांव के जो भी जानकार हैं उनके पास भेजिए। राइट साइड में जो लाल सब्सक्राइब लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसको दबा कर सब्सक्राइब करें। लेफ्ट साइड में इधर जो इस तरह से लाइक का बटन है, नीचे वाले को नहीं, इधर वाले को, ऊपर वाले को लाइक का बटन, उसको दबा करके लाइक जरूर करें, ठीक है। और ये जो सारे पढ़ते रहें, कमेंट्स भी आता है, कमेंट्स भी करें, अच्छा लग रहा नहीं लग रहा क्यों, और जो कोई समझ में नहीं तो कमेंट्स में मेरे को बता सकते हैं। बाकी आपके पास किताब है, उसके क्वेश्चन इस हिसाब से निकालें, उदाहरण भी निकालें, और इनको आप नोट करते रहें, कॉपी में डालते रहें। जैसे क्लास ऑफलाइन स्टार्ट होगी, मैं सभी बच्चों के 9th क्लास वालों के चेक करूंगा, आप ठीक है, तो इसको करते रहें। चलो इसी उत्साह उमंग के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए आप सब मस्त रहें, दुरुस्त रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर नहीं निकलना है, और बहुत जरूरी काम तो ही निकलना है, और बार बार साबुन से हाथ धोना है, और अपने आंखों को, नाक को, चेहरे को हाथों से बार बार छूने से बचें। ओके, टेक केयर, बाय बाय, लव यू।